अब आपको थोड़ी देर के लिए चाइना लेकर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पिता भी किराए पर मिल सकते हैं? तो चीन में आजकल माता पिता किराए पर मिल रहे हैं और इसके लिए चीन में लोग नकली माता पिता को किराए या तनख्वाह पर अपॉइंट कर रहे हैं, रख रहे हैं। इन्हें प्रोफेशनल पेरेंट्स भी कहा जाता है, जो ना सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखते हैं बल्कि वो सारे काम करते हैं जो एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। इन्हें अक्सर वो लोग किराए पर रखते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं है। यानी ऐसे माँ बाप जिनके पास पैसे हैं लेकिन बच्चे के लिए समय नहीं है, वो किराए के माँ बाप को अपॉइंट कर लेते हैं अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। ये नकली या किराए के माता पिता ट्यूटर्स या नैनीज की तरह नहीं होते, बल्कि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए हैं और जिन्हें कई भाषाओं की समझ होती है। ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दैनिक जरूरतें और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक तौर पर भी उनका ध्यान रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये बच्चों के लिए पूरी तरह माता पिता की भूमिका निभाते हैं और बदले में एक अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं। चीन में इस काम के लिए प्रोफेशनल पेरेंट्स को 1.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। प्रोफेशनल पेरेंट्स बच्चों को सुबह उठाते हैं, ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, स्कूल के लिए तैयार करते हैं, फिर उन्हें स्कूल छोड़कर आते हैं, पढ़ाई में, होमवर्क में उनकी मदद करते हैं, फिर उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाते हैं, घूमने के लिए बाहर ले जाते हैं। अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। और इस तरह वो सारे काम करते हैं जो एक माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं या जो आप अपने बच्चों के लिए करते होंगे। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बड़े बच्चों के लिए भी बहुत सारे माता पिता अब किराए पर नकली माता पिता रख रहे हैं। चीन के अलावा जापान और अमेरिका में भी प्रोफेशनल पेरेंट्स या किराए के माता पिता का चलन अब बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 40% माता पिता ये कहते हैं कि वो काम के बाद इतना थक जाते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए उस तरह के माता पिता नहीं बन पाते जैसा कि वो बनना चाहते हैं। दिन भर के थकान वाले काम के बाद माता पिता में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो दौड़ दौड़ कर बच्चों के खिलौने उठाएं, उनके साथ घर आने के बाद खेलें, उन्हें बार बार कुछ खिलाएं, उन्हें कहानियां सुनाएं, रोने पर उन्हें चुप कराएं, उनके डायपर बदलें, उनके साथ जागे रहें या फिर घर आने के बाद उनका होमवर्क कराएं। क्योंकि अब माता पिता की जो अपनी जिंदगी है वो भी बहुत व्यस्त हो चुकी है। माता पिता खुद भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, काम का बहुत दबाव है। अब पुराने जमाने में जो माता पिता होते थे वो अलग तरह के होते थे, लेकिन वो जमाना अब गया। एक समय था जब बच्चे अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम के भरोसे छोड़ देते थे, लेकिन आज माता पिता ही अपने बच्चों के लिए किराए के माता पिता ढूंढ रहे हैं और आज बच्चे भी माता पिता के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह की अलग लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, एक तरह का बोझ बनते जा रहे हैं। लोगों की इस मजबूरी की एक वजह न्यूक्लियर फैमिली भी है। ऐसे फुल टाइम जॉब्स करने वाले माता पिता के पास उनकी मदद करने के लिए अब दादा दादी नहीं होते। पहले तो बड़ा परिवार होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, भाई एक साथ रहते थे, माता पिता, दादा दादी सब लोग एक साथ रहते थे और घर का कोई ना कोई सदस्य बच्चों का ध्यान रख लिया करता था। और अब जब से न्यूक्लियर फैमिलीज आई हैं, यानी सिर्फ माता पिता और बच्चे, तो इन नए माता पिता जो हैं इन्हें बच्चों का ठीक से ख्याल रखने का अनुभव नहीं है और ना ही उनके पास कोई सलाह देने वाला होता है, कोई बड़ा बूढ़ा जो उन्हें बता सके कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। और इसीलिए किराए पर नकली माता पिता रखने का चलन अब बहुत सारे देशों में बढ़ रहा है, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छी रहे और माता पिता अपना जीवन ठीक से जी पाए। तो क्या आप भी अपने बच्चे के लिए कभी किराए के माता पिता रखना चाहेंगे? आज एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। आप चाहें तो अपने परिवार में, अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय सोचिएगा, आपस में डिस्कस कीजिएगा कि अगर आपके पास ये मौका आए कि आप भी अपने बच्चे के लिए किराए के माता पिता रख सकते हैं तो क्या आप रखेंगे?